आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं मानव शरीर से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये फैक्ट्स अगर आप साइंस पढ़ते हो, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम होता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर होता है। ये हमारी जांघ में हड्डी पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी हमारी कान में होती है जिसको हम स्टेपिज कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की कौन सी है? तो ये यकृत होती है। जो लिवर होती है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की जाए तो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है, जिसे तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल भी कहते हैं। न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो एब्डोमिनल एरोटा नामक जो धमनी होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? सबसे लंबी तंत्रिका यानी सबसे लंबी नर्व कौन सी होती है मानव के शरीर में? तो शियाटिक नर्व जो होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका होती है, सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है। सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? सबसे बड़ी मसल कौन सी होती है? तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस नाम की जो मसल है, ग्लूटियस मैक्सिमस नाम की जो पेशी है वो मनुष्य के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पेशी होती है। सबसे छोटी पेशी का क्या नाम है? तो स्टेपेडियस नाम की जो पेशी होती है ये मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी पेशी होती है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण मतलब सबसे बड़ा WBC कौन से टाइप का होता है? तो मोनोसाइट्स जो होती हैं वो सबसे बड़ी प्रकार की WBC होती हैं। ये सबसे बड़े श्वेत रक्त कण होते हैं। अगला पॉइंट है, सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस अंग में होती है? तो यकृत कोशिकाओं में सबसे ज्यादा रीजेनरेशन की पावर होती है। मतलब अगर इन कोशिकाओं में डैमेज होता है तो ये फिर से ग्रो कर सकती हैं, इनमें फिर से रीजेनरेशन की पावर पाई जाती है, ये फिर से डिवाइड होकर अपना सामान्य आकार प्राप्त कर सकती हैं। तो सबसे अधिक रीजेनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? यकृत कोशिकाओं में यानी लिवर सेल्स में। और सबसे कम किसमें यही क्षमता होती है कि अगर एक बार डैमेज होती हैं तो फिर ये कोशिकाएं दोबारा डिवाइड होके पहले जैसे नहीं हो पाएंगी। तो ये होती हैं मस्तिष्क कोशिकाएं, इनमें रिजेनरेशन की पावर सबसे कम होती है। सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा यानी स्किन को सबसे बड़ा अंग माना जाता है बच्चों। स्किन सबसे बड़ा अंग है। सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त अंग हमारा हार्ट होता है, हृदय जो होता है ये हमेशा चलता ही रहता है। इसके बाद सबसे पतली त्वचा कहाँ पे होती है? तो आंख की कंजक्टिवा जो होती है, कंजंक्टिवा, ये सबसे पतली त्वचा होती है हमारे शरीर में। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? तो औसतन अगर माने, औसत निकालें तो 5 से 6 लीटर ब्लड, 5 से 6 लीटर रक्त हमारे शरीर में होता है। सामान्य रक्तचाप कितना है? तो 120/80 mmHg यानी मरकरी के पैमाने पर 120/80 mm होता है, जहां पर ये वाला सिस्टोलिक दाब है और ये वाला डायस्टोलिक दाब है। तो ये सामान्य ब्लड प्रेशर है, सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? मतलब RBCs का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो ये 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? तो ये 2 से लेकर 5 दिन तक इनका जीवन काल होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल अच्छे फैक्ट्स हैं बायोलॉजी के, जो आपको जनरल नॉलेज के तौर पर हमेशा याद होना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आगे डॉक्टर बनना चाहते हो, तो फिर तो आपको ये 100% याद ही होना चाहिए। अगर आप नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको ये पता ही होंगे। जिनको नहीं पता है, वीडियो अच्छी लगी हो, इस जानकारी से आपको कुछ फ़ायदा मिला हो तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो।